क्लास 12th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं लगातार आपकी तैयारी करा रहा हूं। इसी श्रृंखला में आज अपन वार्षिक परीक्षा के लिए सेट डी को सोल्व करेंगे। 2025 का जो आपका प्रश्न पत्र है हिंदी का, कुछ इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के उसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। पूरी जानकारी मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इससे पहले मैंने सेट ए बी सी तक प्रोवाइड करा दिया, इसके अलावा मैं सेट ई और दूंगा। मैं केवल 5 प्रश्न पत्र दूंगा आपको पीडीएफ के थ्रू भी। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं ना बच्चों। चलिए, किसकी आवाज मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी? किसकी आवाज? तो पहलवान की जो ढोलक है उसकी आवाज पूरे गांव में मृत संजीवनी की शक्ति भरती रहती थी। एक घर की खुदाई में प्राप्त दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया, दाढ़ी वाली मूर्ति का नाम रखा गया था याजक नरेश। गाय दूध देता है, इसका शुद्ध वाक्य क्या है? गाय दूध देता थोड़ी, गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। ठीक है भैया। इसके अलावा आगे देखते हैं, यहां पर बा ऑप्शन राइट रहेगा। दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या कितनी होती है? दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है वो होती है 24। कितनी होती है? 24। ठीक है। देखिए विषय कोड आपका एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं प्रश्न पत्र बता रहा हूं। विशेष वैसे हर बोर्ड के लिए लागू रहेगा, पर लेकिन विशेष है ये एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो देख रहे हैं उनके लिए ना। रीतिकालीन कवि है, रीतिकालीन जो कवि है वो 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं। पढ़ते हैं, चारों ऑप्शनों को समझते हैं, आराम से धैर्य से शांति से आपको सारी चीजें करनी है। पहला है सुमित्रा नंदन पंत, भूषण दिनकर की हरि ओस ओस। ठीक है, तो यहां पर अपना जो ऑप्शन राइट रहेगा वो है आपका भूषण, भूषण एकदम राइट रहेगा। बादल राग कविता के कुल खंड है, बादल राग कविता के कुल 6 खंड है। कितने? 6 खंड है। भगत जी का चूरन डेडेडेस को मुफ्त बांट देते थे। जो बाकी चूरन है, बाकी चूरन बचता था भगत जी के पास, वो बालकों को, बच्चों को, ठीक है, बालकों को बांट देते थे। निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर, निर्गुण काव्य धारा के मत के अनुसार ईश्वर जो है निराकार है, निराकार है। आपको डेडेडेस होकर कैसा लगता है? आपको अपाहिज होकर, अपाहिज होकर कैसा लगता है? मोहन जोदड़ो की लंबी सड़क अब, मोहन जोदड़ो की जो लंबी सड़क है अब 700 किलोमीटर की बची है। किसकी? 700 किलोमीटर की। ठीक है। इसके बाद में अगला है हमारा, ऊंट के मुंह में जीरे का अर्थ है आवश्यकता से कम वस्तु, आवश्यकता से कम वस्तु। ठीक है। छंद में प्रकार है, छंद के प्रकार होते हैं, तो छंद के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं छंद? 2 प्रकार के, मात्रिक और वर्णिक, और वर्णिक को वार्णिक भी कहते हैं। यहां से देख सकते हैं भगतीन का जन्म, भगतीन का जन्म है वो ऐतिहासिक झूसी। श्रृंगार काल, रीतिकाल, रीतिकाल की मुख्य भाषा जो है वो है ब्रजभाषा। ध्यान रखिएगा, रीतिकाल की मुख्य भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। भागी हुई लड़कियां, इसकी रचनाकार है हमारे आलोक धनवा। शब्द युग्म, कविता का पहला उपकरण, कविता का पहला उपकरण है शब्द, और शब्द युग्म में आ जाएगा यहाँ पर 6 प्रकार के होते हैं शब्द युग्म। और खंड काव्य जो है वो यहाँ पर कहा में, यानी गलत है ये, ध्यान देना है। यहाँ पर ये महाकाव्य आएगा। क्या आएगा बच्चों? मिस्टेक है ये, महाकाव्य है आपकी काम्य यानी। अब देखो, ब्रूनो की बेटियां किस कवि की रचना है? ब्रूनो की बेटियां जो है आलोक धनवा की रचना है। किनकी है? आलोक धनवा की, आलोक धनवा।
उषा का जादू कब टूटता है? सूर्योदय होने पर। सूर्योदय होने पर। शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए शब्द गुण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं शब्द गुण? 3 प्रकार के होते हैं। अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का अर्थ है। अपनी करनी पार उतरनी का मतलब है कि स्वयं के परिश्रम से ही सफलता मिलती है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स। सिंधु सभ्यता की खुदाई प्राप्त नर्तकी की मूर्ति अब किस संग्रहालय में है? ठीक है, तो ये आपको ढूंढ लेना, मैं बता दूंगा बाद में सॉल्यूशन इसका। श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता है? श्रम समाज की विभाजन जो है, श्रम विभाजन किस समाज की आवश्यकता? तो आधुनिक समाज की। आधुनिक समाज की जगह पर आप सभ्य समाज लिखोगे तो और राइट रहेगा। आधुनिक सभ्य समाज। अब सत्य ऋषि मुनियों ने दान को ऊंचा स्थान दिया है, बिल्कुल राइट बात है। वसंत पाटिल का नाम एक लड़का शरीर से मोटा ताजा किंतु बड़ा होशियार था, ये आपका सत्य रहेगा। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यहाँ एक लोकोक्ति है, जी आपका सत्य रहेगा। वर्ण मात्रा यति चरण तुक गण आदि छंद के अंग है, बिल्कुल सत्य बात है। भूषण जो है रीतिकाल के कवि थे, ये राइट बात है। और अस्थिर सुख, सदैव दुख की छाया रहती है, तो अस्थिर सुख का मतलब ये थोड़ी देर ठहरने वाला, तो ये भी आपकी राइट है। अब यहां से देख सकते बच्चों, ये इस तरीके से पूरे क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये पूरा प्रश्न पत्र आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं, ठीक है। पीडीएफ के थ्रू इसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, पूरा सॉल्यूशन, ठीक है। लिखित चलिए मैं बता देता हूँ किस तरह का सॉल्यूशन इसका रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस तरह के पूरे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ये सारी चीजें। यदि कोई बच्चा इसको पीडीएफ को भी लेना चाहता है तो बेटा कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पेपर की पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन, ठीक है। पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, हर विषय के मैं आपको लगभग 5 प्रश्न पत्र दूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आराम से आप तो अच्छे से तैयारी करिए, पहले इनको कर लीजिएगा क्योंकि 90% इन्हीं में से आपके आएंगे, श्योर आने वाले। अलग से पढ़िए भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मैं बता रहा हूं उनको पहले आप आराम से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से, देखिए कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी पीडीएफ की मिल जाएगी आपको। कहां से मिलेगी, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, डाउनलोड कहां से होगी, ठीक है। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड में करा दूंगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा।